एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 12 की। बहुत आसान एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये पहले जो मैंने 8 MC यानी ट्रू फॉल्स हैं, ये बेटा ट्रू फॉल्स तो पेपर में नहीं आते, लेकिन यहाँ से ही बन के आपको MCQs पेपर में आएगा। तो आपने अच्छे तरीके से इनको सीखना है, सीखेंगे तो फिर ही आप इनके जवाब दे पाएंगे। सबसे पहला है कि मैं ऊपर स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स, यानी कि जो इसमें यहाँ पर दिए गए हैं इनके अंदर विच आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इसके अंदर फॉल्स कौन से हैं, सही कौन से हैं और गलत कौन से हैं, ट्रू एंड फॉल्स। बाइसेक्शन का मतलब है, बाइसेक्शन का मतलब है कोई भी चीज को दो हिस्सों में तकसीम करना, ठीक है, आप यही याद रखें। मीन्स डिवाइड टू इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्शन का मतलब क्या है कि दो हिस्से करना किसी भी पार्ट्स के। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो पहला जो MCQ है वो हमारा क्या है बेटा, ट्रू एंड फॉल्स जो है वो ट्रू है। दूसरा क्या लिखा है, राइट बाइसेक्शन, राइट बाइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट मीन, यानी जो बाइसेक्शन की है आपने उसका मतलब क्या है, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर पास थ्रू द मिड पॉइंट। मैं आपको जरा डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये देखें एक लाइन है, ठीक है, उसको हमने बाइसेक्शन करना है, मतलब क्या हुआ कि उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हमने इसके दो इक्वल पार्ट्स कर लिए, ठीक हो गया, दो इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब ये जो लाइन है उसकी मिड से ही तो गुजरती है, पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है वो इसके मिड पॉइंट से गुजरती है, तो बिल्कुल ठीक है। और यहां पर देखिए राइट परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है बेटा, ये दोनों की दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल है। इस तरीके से बेटा ये भी इसका मतलब ये है कि ये दूसरा भी जो है हमारे पास ट्रू है। इस तरीके से बेटा थर्ड आ जाता है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, यही आ गया, इज नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट। कोई भी पॉइंट जो है उसका फासला इसके बराबर नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये देखिए एक पॉइंट यहां पर है, मैं लेट्स सपोज कर लेता हूं कि एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब ये यहां से इसका फासला और यहां से ये फासला आपस में बराबर होता है। अगर मैं कहता हूं जी नहीं ये पॉइंट है, तो यहां से देख लें, फिर यहां से इधर देख लें, ये भी बराबर होगा। अगर मैं कहता हूं जी ये है, फिर भी देख लें, ये इधर और ये इधर, तो मतलब के बराबर होता है। लेकिन उसने क्या है, उसने बेटा कहा है कि इज नॉट इक्वल डिस्टेंस, ये थर्ड था, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट है इस लाइन के ऊपर, और इसका इज नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, इससे ये पॉइंट का फासला बराबर नहीं है। चूंकि आपके सामने बेटा बराबर है, तो ये इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास थर्ड जो स्टेटमेंट है बेटा उसने फॉल्स दी है, तो हम यहाँ पे बेटा लिख देंगे फॉल्स। इसके बाद बेटा चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल इसके बरक्स है, यहाँ पे से नॉट इक्वल डिस्टेंस कहा था, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कह दिया। ये देखें, एनी पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, एंड पॉइंट से कोई भी फासला आपस में उसका जो पॉइंट्स है वो आपस में बराबर होता है। एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, अगर आप राइट बाइसेक्टर करें तो यहां पर कोई भी पॉइंट लगाएं उसका एंड पॉइंट से फासला बराबर होता है, तो यहां पर बिल्कुल उसके मुताबिक स्टेटमेंट दी है, उसके मुतजाद इनके उल्ट, तो ये बेटा ट्रू स्टेटमेंट है। इसके ऊपर यहां पे उसने कहा बराबर होता है, यहां पे कह रहा था नहीं था बराबर, तो मैंने कहा था बराबर होता है। इसके बाद बेटा इसकी ये हमारे पास 4 MCQs हमारे ट्रू फॉल्स हो गए, मतलब MCQs तैयार हो गए। The right bisector of the sides of triangle are not concurrent. Concurrent क्या होता है बेटा, दो या दो से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट से गुजरे, जैसे ये है फिर ये है फिर ये है, ये देखें ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगा, और ये जो लाइनें हैं ये कंकरेंट लाइंस कहलाएंगी। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, बहुत आसान है। ये देखें हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये सामने में आपकी ट्राइंगल बना दी। अब ये आपको पता है यहां से हम कह देते एक लाइन थी, ये इसके दरमियान से गुजरती हुई बिल्कुल ऊपर चली गई, ये साइड होगी, ये नीचे भी आ जाएगी, कोई इश्यू नहीं। ये वाली जो साइड है वो इधर से गुजरती हुई कहां पर आ गई, यहाँ पे कोई भी आप बस साइड आपने देखनी है, और ये वाली साइड जो है यहां से होती हुई यहां पर आ गई, तो
तो ये देखिए ये सारी की सारी पॉइंट हैं, ये क्या है आपस में बेटा, कंकुरेंट है, ये कंकुरेंस के पॉइंट्स हैं। तो जो ट्रायंगल की साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, कंकुरेंट होती हैं, यानी पंजवीं स्टेटमेंट जो है वो क्या है, कंकुरेंट है। तो ये उसने कहा है जी नॉट कंकुरेंट है, इसका मतलब वो गलत कह रहा है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बेटा हम अपने यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, फॉल्स। इसी तरीके से बेटा ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, एंगल की बात कर रहा है। ये इसी तरीके से मैं नीचे यहाँ पे डायग्राम बना के आपको बताता हूँ, ये देखें बहुत इजी है कि अब एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल है ना, ये देखिए एंगल को बाइसेक्ट करना है, ये एंगल है, इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, ये यहां से गुजर गई, ये एंगल है, इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया, दरमियान से गुजार लिया, ये भी एंगल है, इसको मैं बाइसेक्ट कर लिया, दरमियान से गुजार। तो यहाँ पे भी देखे फिर भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बन रहा है। तो ये क्या था जी, राइट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ये कॉन्कुरेंट उसने कहा है, यहाँ पर बेटा उसने कंकुरेंट ही कहा है, साइड भी कंकुरेंट होती है और एंगल भी कंकुरेंट होता है। तो ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है, यहां पर उसने ठीक कहा है। तो सेकंड लास्ट है बेटा, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाता हूं, बहुत आसान है वैसे। अब ये देखिए बेटा यहां पर वो कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म। पहले तो हम आर्म बनाते हैं ना, तो ये देखिए एक आर्म हमने ये बना लिया और एक ये हो गया। तो ये जो है अब आपने उसने कहा है जी एंगल भी है यहां पर। अब एंगल से जो है उसको एंगल को बाइसेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहां पे बाइसेक्टर लिखा हुआ है ना, किसको करना है जी, ऑफ दी एंगल को। तो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ये जो एंगल है इसको क्या करना है बेटा, इसको बाइसेक्ट करना है। तो ये देखिए जब हम बाइसेक्ट करते हैं एंगल को, तो यहां से जो फासला है ये आपस में बराबर है। यहां पर अगर कोई पॉइंट है यहां पर, तो ये देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक फासला बराबर है, या ये पॉइंट ले लेते हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक फासला बराबर है। ये पॉइंट ले ले तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक फासला बराबर, ये तो बराबर होता है, लेकिन यहां पे उसने बराबर कहा है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर एंगल इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म। तो ये बेटा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि बराबर होता है। तो ये उसने फॉल्स स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। इसी तरीके से लास्ट वाला बेटा ये भी इसी तरीके से है, लेकिन इसके मुतजाद है, यानी उल्ट है। यहां पर नॉट था, यहां पर नॉट नहीं लगाया उसने। एनी पॉइंट इनसाइड एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, यानी कि एंगल जो है इसके जो अंदर है वो साइड के जो आर्म्स है वो आपस में इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी एनी पॉइंट इनसाइड एंगल, एंगल के अंदर कोई भी पॉइंट हो, तो ये एंगल के अंदर ही देखे पॉइंट में ले रहा था, यानी कि उसका फासला बराबर, यही चीज आपको समझा रहा था, यहां पर उसने बता दिया है। अब कह रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, ये आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे। ये देखिए ये जो पॉइंट से आर्म जो है, पॉइंट से आर्म इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये है। तो यहां पर जो है बेटा ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि इसने नॉट नहीं कहा, इसने कहा बराबर ही होता है, तो बराबर होता है। इस तरीके से उम्मीद है बेटा बहुत अच्छे तरीके से आपने ये सारे के सारे ट्रू फॉल्स सीख लिए होंगे। मतलब ये है कि बेटा आपने एमसीक्यू सीख लिए होंगे, मतलब ये है कि आपने 1-2 नंबर आपका पक्का कर लिया है, यही बन के आपके एमसीक्यूज आएंगे, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है आपको बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कजन के साथ शेयर करें, अपने क्लास वालों के साथ शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक भी पहुंचे और इससे आप भी फायदा हासिल कर सके, इस तरह आप दोस्त भी फायदा हासिल कर सकते। मुझे पता ही है वैसे कोई भी दोस्त चाहता तो नहीं होता, लेकिन बेटा आप कोशिश करें हेल्प करने की। अगर आप अपने दोस्त की हेल्प करेंगे तो इस तरह अल्लाह भी आपकी हेल्प करेगा। तो किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।